हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म के बारे में, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। उसको हम क्या क्या कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो एम्प्टी सेट को हम कह सकते हैं नल सेट और वॉइड सेट। तो वॉइड सेट और नल सेट कहीं लिखा हुआ है, उसका मतलब भी एम्प्टी सेट ही होता है। फिर उसको डिनोट कैसे किया जाता है, दैट इज फाई, दिस इज द सिंबल, एंड एम्प्टी ब्रेसेस, ये भी आप उसके लिए डिनोट कर सकते हैं। तो ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। X such that X is a student presently studying in both class 10th and 12th। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो 10th एंड 12th दोनों में पढ़ रहा हो। तो इसलिए ये एक ऐसा हमारा सेट बनेगा जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं आएगा। जो 10th में पढ़ रहा है वो 12th में काउंट नहीं होगा, और जो 12th में पढ़ रहा है वो 10th में काउंट नहीं होगा। तो उसको हम नहीं बता सकते, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा। तो इसमें से सेट अगर बनेगा तो हम कहेंगे A इक्वल्स टू 5 और A इक्वल्स टू एम्प्टी ब्रेसेस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। X such that X is greater than 1 and less than 2। 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और वो नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं, उनमें बीच की वैल्यू लेनी होती है तो वो रेशनल नंबर्स में काउंट किए जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स यहाँ से फाइंड आउट उनके बीच के नहीं होते हैं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 और 2 के बीच में लाई करता हो और नेचुरल नंबर भी है। देयरफॉर दिस सेट इज आल्सो एन एम्प्टी सेट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो यहाँ से हमने 3 चीजें क्लियर की कि एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट को किस किस से डिनोट करते हैं, और एम्प्टी सेट किस कंडीशन में हमारे पास आता है। NA का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर। जो ये A है उस सेट का नाम है, और N है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहां एक हमें सेट दिया है A इक्वल्स टू 3 5 9 4। तो इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उनकी काउंटिंग। तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स यहां प्रेजेंट है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, ऐसा बोला जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A दैट इज 4। आपको पता है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीटेडली नहीं लिखा जाता है। अगर 4 2 बार लिखा है तो उसे एक बार ही काउंट किया जाएगा, इसीलिए बोला है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो डिस्टिंक्ट मतलब जो सिर्फ एक बार यहां लिखे हुए, रिपीट नहीं हुए हैं। तो रिपीट वाले में भी अगर यहां 4 2 बार लिखा होता तो भी हम उसे एक बार ही काउंट करते, ये याद रखना है। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के अंदर हम सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखनी है वो है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो भी फाइनाइट सेट में काउंट किया जाता है। फाइनाइट सेट मतलब जिसके बारे में हमें स्टार्टिंग से लास्ट तक हर एक एलिमेंट की जानकारी होती है, हर एक एलिमेंट के बारे में पता होता है, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट में हमें पता है कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो भी आपका फाइनाइट सेट में काउंट किया जाएगा। अब ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या लिखा है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके डेफिनेट एलिमेंट्स हमें पता होता है कितने एलिमेंट्स, मतलब NA जो हमने अभी पीछे पढ़ा है वो हमें पता है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं आपका फाइनाइट सेट। जैसे ये है तो यहाँ पे हम इन्हें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एलिमेंट से बना हुआ एक सेट A। तो इसलिए ये होगा फाइनाइट सेट। जबकि इनफाइनाइट सेट विच डज नॉट कंटेन अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हम ले लें। नेचुरल नंबर्स लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। ऐसे एलिमेंट्स कितने होंगे, नेचुरल नंबर्स कितने होंगे, काउंटिंग का कोई एंड होता नहीं है। तो जहां तक भी हम बात कर सकते हैं, और हम बात कहीं तक भी कर सकते हैं, तो इसलिए उसको डेफिनेटली हम नहीं बता सकते वो कहां जाके खत्म होने वाला है। तो NA जो यहां है वो फाइंड आउट नहीं हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं,
3 डैसेस लगा के उसको बंद कर देते हैं और ये बन जाता है उसका रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी इनफाइनाइट सेट का। तो इनफाइनाइट सेट में हमारे पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते हैं, मींस हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। अब दूसरी चीज क्या होती है कि जब इसको लिखा जाता है तो जरूरी नहीं कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए। हर एक इनफाइनाइट सेट रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जाता। कुछ ऐसे इनफाइनाइट सेट होते हैं जो रोस्टर फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते, जैसे all infinite sets cannot be described in roster form set of real numbers। रियल नंबर्स डेफिनेट नहीं होते हैं, कोई उनका डेफिनेट एक सीक्वेंस नहीं होता है। अब जैसे मान लिया आपको कहे कोई कि 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स बताइए, तो 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं और कोई 5 रैशनल नंबर्स आपको बताने हैं तो हर किसी का अलग आंसर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे आपके रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे करके डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसको हमें समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। इक्वल सेट्स, जब भी दो सेट के सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, आप एक बात याद रखें, यहां NA नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हर एक एलिमेंट की। जैसे अगर मान लिया A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4 है, अब यहां B के लिए अगर मैं ले लूं, B में जो एलिमेंट्स हैं लेट इट बी 2 1 4 3। अब यहां हमें बस ये देखना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं क्या इसमें भी प्रेजेंट हैं। हाँ, इसमें भी प्रेजेंट हैं, तो ये बस इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए, इतना ही हमें देखना है। लेकिन अगर क्या रिपीटेड होंगे तो भी ले लेंगे, तो ले लेंगे। लेट इट बी C इक्वल्स टू 1 3 2 4 3, ये हमने लिखा है। क्या ये भी आपका इसमें काउंट किया जाएगा? यस, काउंट किया जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो इसके पास भी 1 2 3 4 ही है, इनके पास भी 1 2 3 4 है, इसके पास भी 1 2 3 4 है। तो ये सब आपस में इक्वल हैं, और इक्वल के लिए ये साइन रहता है इक्वल्स टू वाला। अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो अब हम लगाएंगे नॉट इक्वल्स टू। दिस इज नॉट इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू होता है अगर वो इक्वल नहीं है, सेम एलिमेंट्स दोनों में प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट के लिए हमने नल वॉइड और एम्प्टी सेट के लिए हमने बात की थी कि उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स में आते हैं 1 3 5 7। इसमें कहीं भी कोई भी नंबर ऐसे चलता जाता है, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, तो हम कहेंगे कि ये एक नल सेट है। सो फर्स्ट वन इज नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, इवन होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए। इवन और प्राइम में 2 होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, तो इसका मतलब यहां हमारे पास एटलीस्ट एक एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है। थर्ड वन, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, x इज लेस देन 5, 5 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4, एंड x इज ग्रेटर देन 7, दैट इज 8 9 10, ऐसे चलता जाएगा। तो क्या इनमें कुछ भी कॉमन आ रहा है? कोई कॉमन नहीं आ रहा है। उसने कहा है कि आपके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, तो इसलिए ये एक नल सेट है, इसके अंदर कोई भी कॉमन नंबर आपको मिला नहीं है। फोर्थ, y is a point common to any two parallel lines, parallel lines होती है ऐसे,
और पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ही ये कहती है कि उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट होता नहीं है, वो कभी एक दूसरे से मीट नहीं कर सकती है, और उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो एट एवरी पॉइंट इज सेम थ्रू आउट, तो उनके मिलने का कहीं कोई सवाल पैदा नहीं होता है। और कॉमन पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन ये करती नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ नल सेट। इस क्वेश्चन में किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। Which of the following sets are finite और इनफाइनाइट? तो फाइनाइट में हमें जो डेफिनेट वैल्यू पता होती है, तो फाइनाइट का मतलब ही क्या होता है कि उसके अंदर हमारा जो भी होगा एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, डेफिनेट। तो अब हम देखेंगे सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर में हमें पता है 12 मंथ्स होते हैं, एग्जैक्ट नंबर पता है, एग्जैक्ट उनके बारे में सब कुछ हम जानते हैं, देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट। फर्स्ट वन इज फाइनाइट। सेकेंड 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये तो हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये फॉर्म ही है इनफाइनाइट की, इस फॉर्म में ही इनफाइनाइट को प्रेजेंट किया जाता है, तो ये तो सिंपल इनफाइनाइट है। थर्ड 1 2 3 डॉट डॉट 99 एंड 100, इसका मतलब होता है इस फॉर्म में जब भी लिखा जाएगा तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल नंबर से जो 1 से 100 के बीच में है, और तो हमें पता है एंड भी पता है, स्टार्टिंग भी पता है, सबको काउंट भी किया जा सकता है, तो डेफिनेट नंबर्स है हमारे पास, देयरफॉर इट इज फाइनाइट। तो आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है और वो है डेफिनेट नंबर्स है तो फाइनाइट है, डेफिनेट नंबर्स नहीं है तो फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट होता है। फोर्थ में क्या कह रहा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर्स और 100 से बड़े होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब जो आपके प्रॉपर नंबर हैं, डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में नहीं है, मतलब डेसिमल्स में नहीं आएंगे, सीधे सीधे आ जाएंगे। तो 100 से ज़्यादा लेंगे तो 101 102 ऐसे चलते जाएंगे और पता नहीं कहाँ तक चलते जाएंगे, तो ऐसे नंबर्स को हम डेफिनेटली नहीं काउंट कर सकते, मतलब डेफिनेट नहीं है, उनका एनए नहीं फाइंड आउट कर सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है। फिफ्थ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, हमें पता है एंड कहाँ करना है, इससे छोटा लेना है, और स्टार्टिंग पता है कहाँ से होनी है, तो 1 से 99 के बीच का हमें सारे आपके मतलब 1 भी काउंट कर सकते हैं, उसमें 99 तो होता नहीं है क्योंकि उसने कहा लेस देन 99 और 1 आपका प्राइम होता नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला बिटवीन 1 एंड 99 के बीच में हमने जितने प्राइम नंबर्स हैं तो हम काउंट कर सकते हैं, उसमें 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो और 25 नंबर्स है तो एन ए हमें पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बिटवीन 1 एंड 100 कितने प्राइम नंबर्स हैं तो वो हम पता कर सकते हैं, तो देयरफॉर इट इज आल्सो फाइनाइट। फिर भी किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऐसे हमारा कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल ऊपर कितनी भी नीचे कितनी भी लाइंस आप बना सकते हैं, तो देयरफॉर वो काउंट नहीं हो सकती है, हम उसको नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट में काउंट होएगा, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो कि हमें पता है 26 होते हैं तो ईजिली हम काउंट कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल फाइनाइट है। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो 5 से डिवाइड होने वाले हैं, तो इनफाइनाइट तक जाएगा, जहां तक काउंटिंग है वहां तक 5 के मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, 4th एंड 5th, देयर आर योर होमवर्क, आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिखने हैं, वेदर दे आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फोर्थ, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। आप यहां देखें A B C D A में दिया है और यहाँ
इसके सीक्वेंस को फॉलो करें, ए तो यहाँ ए है, बी यहाँ बी है, सी यहाँ सी है, डी यहाँ भी डी है। सारे एलिमेंट्स ए वाले बी में प्रेजेंट है, ना ए में उससे ज़्यादा है ना बी में उससे ज़्यादा है, और दोनों सेम है, तो उनके सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयरफॉर वी विल से दैट ए इज इक्वल्स टू बी। फर्स्ट वाले में ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, तो दे आर इक्वल। सेकेंड वाले की बात करते हैं, तो ए में है 4 8 12 16, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं है। देयरफॉर ये अलग अलग हो गए, नॉट इक्वल्स टू। सेकेंड पार्ट इज नॉट इक्वल्स टू। थर्ड, A is 2 4 6 8 10 वेयर B जो है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो उसको रोस्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं। X इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड X इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। इवन लेना है, पॉजिटिव लेना है, और X इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 लेना है। तो अब हमारे पास जो ये होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेंगे तो 2 से स्टार्ट होता है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और इक्वल्स टू 10 भी लिखा है तो 10 भी ले लेंगे। तो ये इवन है और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेस देन इक्वल्स टू 10 है। देयरफॉर 2 4 6 8 10 इन सब से मैच करता है, देयरफॉर दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। फोर्थ, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, जबकि यहां देखिए मल्टीपल ऑफ 10 में 10 20 30 ऐसे आते हैं, 10 20 30, और ये चलते जाएंगे ऐसे। जबकि यहाँ 15 आया, 15 इसमें कहीं भी लाई नहीं करेगा, देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल्स टू। फिफ्थ, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। ए इक्वल्स टू 2 and 3 आपको यहाँ दिया है, तो a इक्वल्स टू 2 and 3 है, b इक्वल्स टू x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से हमें फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे तो 2 and 3 के फैक्टर्स आएंगे। वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3, जहां से हमें मिलेगा x की वैल्यू x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -3, जबकि यहाँ 2 and 3 है, नॉट इक्वल्स टू, तो दे आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर। सेकेंड में हमें कह रहा है a इक्वल्स टू x इज अ लेटर इन द फॉर्म फॉलो। तो अब यहाँ जो लेटर्स आपके रिपीटेड है उनको हम हटा देंगे, तो यहाँ से एक o लेंगे, एक o को हटा देंगे, एक l को हटा देंगे, FLOW बना, FLOW बना, और इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे विद सेपरेटिंग बाय कॉमा। जबकि F ये रहा, L ये रहा, O ये रहा और W ये रहा, सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो इट मीन्स A इज इक्वल्स टू B। फिर भी जिस किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। अब हमें इक्वल सेट्स देखने हैं, तो इक्वल सेट्स देखने के लिए अब पहले तो हम ये देखेंगे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ 2 4 8 12 डिस्टिंक्ट है, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स वाला ही इसके इक्वल हो सकता है, वो भी डिस्टिंक्ट बिल्कुल इसके जैसा। तो अब 4 8 12 यहाँ है, लेकिन इसमें 14 है और इसमें 2 अलग है, तो ए सी के इक्वल नहीं हो सकता है। और 4 वाला ये भी है, लेकिन इसमें 1 है तो इसमें 1 नहीं है। ए नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी, और डी के इक्वल भी नहीं हो सकता है। ई एफ जी एच के इक्वल तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही कम है, तो इसका मतलब ए किसी के इक्वल होने वाला नहीं है। फिर हम बी की बात कर लेते हैं, तो बी में 1 2 3 4 है, और डी में अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 सब अवेलेबल हैं और रिपीटेड है। मतलब रिपीटेड का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मतलब वो सारे कॉमन उसके साथ मैच करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि B इज इक्वल्स टू D। फिर हम बात करते हैं सी की। सी में 4 एलिमेंट्स है और 4 वाले से यहाँ मैच नहीं करता है, इन चारों से, तो सी किसी के इक्वल यहाँ होने वाला नहीं है। फिर हम चलते हैं ई, -1 and 1, जी में भी -1 and 1 है, बस उनके सीक्वेंस को इधर उधर किया गया है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ई इक्वल्स टू जी।
तो हम सेट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। F01 A है और H में 01 है, ये इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर B इक्वल्स टू D एंड E इक्वल्स टू G, बाकी और कोई भी आपस में इक्वल सेट्स नहीं है। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर भी किसी को कोई डाउट बचता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।